आज हम आपको एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक और एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। हमने प्रयास किया है कि आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताएं और जैसे सामान्य पढ़ाया जाता है उस तरीके से बताएं। आपको जिस भी तरीके से बेहतर लगे आपको याद करना है। और हमारा आज का टॉपिक है कर्क रेखा पर स्थित राज्य। एक छोटा सा हमने टॉपिक लिया है कि कौन कौन से राज्य हमारी कर्क रेखा पर स्थित है। जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो एक बात ध्यान रखें कि जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है, हम आपको ग्लोब के माध्यम से भी बढ़िया से समझाने का प्रयास करेंगे। इसको बीच से जो रेखा काटती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ये जो ऊपर को मतलब उत्तरी गोलार्ध को जो काटती है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ वो 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, वो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा। तो आपको मैंने एक प्रश्न तो यहाँ पर यह तैयार कराया कि कर्क रेखा कितने डिग्री पे है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ ग्लोब में, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे है। तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे मकर रेखा है, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा। भारत कर्क रेखा में पड़ता है और ये भारत के, अगर ऐसे मैप बनाते हैं तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। इसका जो क्रम होगा यहां से ऐसे, यानी हम अगर इसको पश्चिम की तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे तो कौन कौन से राज्य आएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा पश्चिम में जो हमारा राज्य पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा? गुजरात। क्या पड़ेगा? गुजरात। गुजरात के बाद में हमारा थोड़ा सा भाग पड़ेगा राजस्थान का, यानी कि हमारा राजस्थान आएगा। राजस्थान के बाद में जो तीसरा राज्य आएगा वो आएगा मध्य प्रदेश, यानी हम तीसरे नंबर पे आएंगे तो मध्य प्रदेश की बात करेंगे। हम इसको एक सीधे क्रम में लिखे दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो गुजरात आएगा। गुजरात के बाद में आपका जो अगला राज्य आएगा वो आएगा राजस्थान। राजस्थान के बाद में जो अगला राज्य आएगा वो आएगा मध्य प्रदेश। अब देखिएगा हम आपको सीधे सीधे उसी क्रम में लिखा रहे हैं कि कैसे हम पश्चिम से जब पूरब की तरफ चलेंगे ऐसे हम चलेंगे। तो पहले हमारा ये राज्य पड़ेगा गुजरात, गुजरात के बाद पड़ेगा राजस्थान, राजस्थान के बाद पड़ेगा मध्य प्रदेश, और जब मध्य प्रदेश के बाद बात करेंगे तो हमारा जो अगला राज्य पड़ेगा वो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यानी कि जो मध्य प्रदेश से राज्य अलग हुआ था वो हमारा अगला राज्य पड़ेगा, वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद जो अगला पड़ेगा वो है झारखंड। झारखंड, झारखंड के बाद पड़ेगा पश्चिम बंगाल। इस क्रम में हमारा ये जारी रहेगा, और पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम, यानी पश्चिम बंगाल के बाद जो पड़ेगा ये पड़ेगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद पड़ेगा आपका मिजोरम। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और राज्य आपके हो गए। अब हम इसको तरीके से पढ़ेंगे। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो प्रश्न बनेगा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हम कहेंगे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न आ गया 8 को सीरीज पर लिखें। तो हमारा सबसे पहले क्या पड़ेगा? गुजरात। ये यहाँ पर गुजरात पड़ेगा। गुजरात के बाद पड़ेगा हमारा राजस्थान। राजस्थान के बाद पड़ेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद पड़ेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद पड़ेगा झारखंड। झारखंड के बाद पड़ेगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद पड़ेगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद पड़ेगा मिजोरम। ऐसे ही हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
हम इसको क्रम से, इसी क्रम से याद करेंगे। पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन एग्जाम में हम इसका क्रम भूल सकते हैं। तो अगर हमको क्रम में नहीं आता है और सिंपल तरीके से पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है या किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो हमको राज्य अगर क्लियर नहीं है तो नहीं याद हो पाएगा। तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है, मित्र पर गमछा मार। अब देखिएगा, मित्र पर गमछा झार। देखिए, गांव में गमछा जो है अंगौछा को बोलते हैं, जिसका कि तत्सम शब्द होता है अंग पौछा, अंग प्रौछा, ये उसका तत्सम होता है। अब इसी को गांव क्षेत्र में अंग पौछा को अंगौछा बोलते हैं और कहीं कहीं गमछा बोलते हैं। और झारना किसे बोलते हैं, कि जैसे कि हमने उसको लिया वैसे झाड़ दिया अंगौछा को, झारना यानी गमछा झारना। तो क्या मैंने बनाया, मित्र पर, किसी दोस्त पर यानी मित्र पर गमछा झार। क्लियर। अब ये है पूरे कर्क रेखा पर आधारित हमारे राज्य। अब देखिए कि कैसे मित्र, मित्र का मतलब देखिए मैंने इसीलिए ऊपर लिखा, मित्र का मतलब हो गया मिजोरम। तो यानी इस मित्र का मतलब हो गया मी से मिजोरम। अब आए त्रा। अब सोचो त्रा से, तो ये हमारा अगला आया त्रिपुरा। त्रा से त्रिपुरा। मित्र। अब यह आया पा। अब सोचो पा से, खुद बोलो सब लोग, पा से क्या होगा हमारा, पश्चिम बंगाल। अगला क्या है, रा। रा से हमारा क्या होगा, राजस्थान। मित्र पर अब गमछा गा। अब देखो इसमें क्या, गा से क्या है भाई, गा से गुजरात। ठीक, गा मा, मा से मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मित्र पर गमछा छा। अब छा से क्या होगा, अगर हम छा से बात करेंगे, चा छा, तो छा से हम लोग बात करेंगे, हमारा छा से क्या है, छत्तीसगढ़। अब हमारा मां से, चूंकि नीचे हो गया, मां से हमने लिखा मध्य प्रदेश, और छा से लिखा छत्तीसगढ़। ठीक, अब हमारा बचा झार। झार से झारखंड। देखिए हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारे 8 राज्य हो गए। और इन 8 राज्यों को हम फिर से बोलेंगे। हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को 2 बार दिया है, क्योंकि आपका इधर जगह कम थी, ताकि हम आपको डिफाइन कर दें। फिर से देखिएगा, अगर हम लोग कर्क रेखा को सीधे सीधे बनाते हैं, सीधे राज्य लिखते हैं, तो पहले गुजरात आएगा, फिर राजस्थान आएगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। अब अगर कहते हैं कि ट्रिक से बताओ ताकि हमको हमेशा याद रहे, तो मित्र पर गमछा, ऐसे मित्र गमछा, अंगौछा। मित्र मिजोरम, त्रिपुरा, पा पश्चिम बंगाल, रा राजस्थान, गा गुजरात, मा मध्य प्रदेश, छा छत्तीसगढ़, मतलब झार। मित्र पर गमछा मार। क्लियर। तो मैं बहुत ही कम शब्दों में अच्छे से आने की कोशिश की है। अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, निश्चित तौर पर शेयर करें,
ताकि हम भविष्य में और भी बेहतर ढंग से आपको पढ़ाएं और आप इसको लाइक करें।